आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3 और 3.1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3 का कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का देखिए नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। कोई भी सेम टाइप का अगर चीज़ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक पेयर है कोई भी चीज़। जैसे पेयर ऑफ शूज, 2 जूता बराबर होता है तो पेयर ऑफ शूज हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर का मतलब होता है कि अगर वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। जिस तरह से क्वाड्रेटिक होता है, अगर पावर 2 होता है जैसे हम लोग देखते हैं x² तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। और यहाँ पे हमारा पावर 1 है तो इसको हम लोग लीनियर बोल रहे हैं। इन 2 वेरिएबल, तो जहाँ पे 2 वेरिएबल होगा देखिए x और y 2 वेरिएबल है और बाद बाकी ये सब कांस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ए इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो अगर x 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो y गायब हो जाएगा। तो x ये इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और उसके बाद बाकी कुछ भी हो सकता है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले इसमें आपको थोड़ा सा अलजेब्रा का भी नॉलेज होना चाहिए और ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पहले इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन हम लोग मान लिए हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसका ग्राफ अभी हम लोग प्लॉट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ प्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। इसको सीखते हैं। देखिए आप लोग पहले भी सॉल्व किए होंगे इसे, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 पॉइंट हम लोग को चाहिए। कोई भी लाइन जो होता है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए कोई भी 1-2 पॉइंट लीजिए, इसको 2 मिला दीजिए तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। या तो ये 2 पॉइंट लीजिए या तो ये 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। तो हम लोग को 2 पॉइंट लेना है और उसी को लेकर के हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग x को हम लोग 0 मान लेते हैं। x अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 6, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 3y बराबर हमारा 6 आ जाएगा, y बराबर हमारा 6/3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट देखिए हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस को पहले लिखते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0,2, क्योंकि x में 0 है और y में 2 है। इस बार हम लोग दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y को 0 मान लेते हैं। तो 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, 2x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर हमारा आ गया 6/2 इक्वल टू 3। ये पॉइंट देखिए x में 3 है, y में 0 है, 3,0। अब ये 2 पॉइंट है, तो किसी भी ग्राफ में किसी एक पॉइंट को कैसे हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। तो जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, कोई एक पॉइंट, ठीक है। इसका अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट जानने के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए इस पर और इससे ड्रॉ कीजिए y एक्सिस पर। तो x में पहले हम लोग देखते हैं, तो x में जाइए तो -4 आ रहा है, देखिए यहाँ से चलिए तो, और कॉमा y में भी -4 आ रहा है। तो x में जाइए पहले, तो इस पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं कोऑर्डिनेट पे कहाँ है। तो x में चलिए पहले, x में 0 जाना पड़ेगा, तो यहीं पे हम लोग हैं। इसके अराउंड कहीं भी जाइए y एक्सिस पे तो x 0 रहता है, x एक्सिस पे कहीं जाइए तो y 0 रहता है। 0,2 x में पहले गए तो 0 हमारा ये आ गया, और y में 2 गए तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0,2। अब दूसरा पॉइंट देखिए 3,0, ये हमारा x है, x में 3 चलिए, ये हमारा 3 आ गया, और y एक्सिस पे y हमेशा x एक्सिस पे y 0 रहता है। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 3,0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हमारा इस लाइन का ग्राफ आ गया। ये जो हमारा लाइन है इसी का ग्राफ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का, इसका ये हमारा ग्राफ हो गया। अब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लिए और इसका हम लोग अब 3.1 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब जो है, I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रही है
कि 7 साल पहले हम तुम्हारा जो एज है उससे 7 गुना ज़्यादा थे। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, अब आगे का ये बात कर रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, हम तुम्हारे जो एज होगा उसका 3 गुना एज मेरा होगा आज से 3 साल बाद। 7 साल पहले तुम्हारा जो एज था उससे 7 गुना मेरा एज था, और आज से 3 साल बाद मेरा जो एज होगा तुमसे वो 3 गुना होगा। तो इसको आपको बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन आएगा और इसको आपको ग्राफ पे दिखाना है ज्योमेट्रिकली, और एल्जेब्रिकली आपको एक इक्वेशन के रूप में बनाना है। तो हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। आफ्ताब का हम लोग मान लेते हैं कि अभी उसका x साल उम्र है, तो उसकी बेटी का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में तो हम लोग को दोनों का नहीं मालूम है, तो इसका हम लोग y ईयर्स लिख लेते हैं। तो 7 साल पहले, पहला केस देखिए, 7 years एगो, 7 साल पहले क्या होगा, आफ्ताब का एज, आफ्ताब का एज हो जाएगा हमारा x माइनस 7 years, और डॉटर का एज कितना हो जाएगा, डॉटर का हो जाएगा y माइनस 7 years हो जाएगा। अगर आप आज 10 साल के हैं तो आज से पहले तो 5 ही साल के रहेंगे, तब तो 5 साल के बाद 10 साल का हुआ, तो ये भी अभी x ईयर का था, अभी है, तो 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर का होगा, और ये y माइनस 7 ईयर का होगी। अब 3 साल के बाद, तो इसका पहले देखते हैं। देखिए 7 साल पहले इसको, ये इसका जो एज है ये y माइनस 7 और इसका है x माइनस 7, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया यहाँ से, 7y माइनस 49 इक्वल टू x माइनस 7। x को इधर, ये इसको इधर ले जाइए, x माइनस 7y, और इधर जो इसको ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब 3 साल के बाद क्या हो गया, 3 years लेटर, 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्ताब का एज हो जाएगा x प्लस 3 years, डॉटर का एज हो जाएगा कितना, अभी है y, तो 3 साल बाद y प्लस 3 years एज हो जाएगा। 3 साल बाद इसका जो एज होगा इससे 3 गुना कम होगा, तो इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों का एज बराबर हो जाएगा, y प्लस 3 इंटू 3 बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 3y प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 3। इसको इधर ले जाइए तो x माइनस 3y, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये माइनस जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन हमारा आ गया। तो एल्जेब्रिकली तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, अब हम लोग को इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक देखे, उसको उसी प्रकार से उसी ग्राफ पे इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। हमारा ये 2 इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम लोग को फिर से 2 पॉइंट चाहिए। तो x को हम लोग मान लेंगे 0, तो y को देखिए यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो y बराबर इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y बराबर हमारा 6 आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक पॉइंट तो हमारा आ गया 0,6। दूसरा देखिए इसी में, इस बार हम लोग y को 0 रखते हैं, y को 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा इधर आके माइनस 42। दूसरा देखिए, अब इस क्वेश्चन को x को हम लोग 0 पुट करते हैं तो y बराबर आ जाएगा इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा -2। और x का वैल्यू अगर y 0 करते हैं तो y को 0 करिए तो x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा।
तो इस दोनों को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पे प्लॉट अभी इसको करते हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट पहले हम लोग, इसका तो एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये एक आ गया 0,-2 और इसका आ गया 6,0। 2 पॉइंट हम लोगों का आ गया है। अब इस दोनों को हम लोग एक ग्राफ पे बनाएंगे। अब इस 2 पॉइंट से ये वाला लाइन ड्रॉ होगा और इस दोनों पॉइंट से ये वाला लाइन ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ पे 0 हम लोग का अगर पुट करते तो x बराबर 42, जो कि ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, इसीलिए अगर y बराबर हम लोग 5 रख देंगे तो x का वैल्यू -7 आ जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब हम लोग पॉइंट देखते हैं। 0,6 कहाँ पे है? देखिए 0 इस पे होगा और 6, तो 0,6 हम लोग का एक पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हमारा आ गया ये -7,5। देखिए -7 हमारा यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। देखिए तो -7 के सामने ये लाइन लीजिए और ये एक हो गया, तो ये हमारा पॉइंट आ गया -7,5। अब इसमें चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं 0,-2। -2 हमारा y में है, तो ये हमारा आ गया 0,-2। अब ये पॉइंट देखिए 6,0, 6 इसमें है और 0, 6,0 हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों लाइन को मिलाइए, तो यहाँ से ये एक पॉइंट जाएगा, तो ये हमारा एक ग्राफ हो जाएगा। ये सीधा लाइन होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और ये 6.0 से लेकर के हमारा एक लाइन आएगा यहाँ से 0,-2 से, तो ये हमारा किस लाइन का हो जाएगा? x - 7y + 42 = 0। और ये हो जाएगा x - 3y - 6 = 0। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए। एक स्ट्रेट लाइन, ये सब जो लाइन है वो थोड़ा सा लिखने में टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये सब लाइन थोड़ा सीधा होगा। अगर उसको ग्राफ पेपर पे हम लोग बनाएंगे तो वो पूरा सीधा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक किसी क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा 3900 रुपये का। उसके बाद वो दोबारा क्या किया, लेटर सी बाइज, वो जो कोच थी, 1 बैट खरीद ली और 2 ज़्यादा बॉल खरीद ली, सेम टाइप का दोनों का, यानी कि प्राइस सेम है, और उसका वो 1300 रुपया पे करती है। तो वो बोलते हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मतलब उसको एक इक्वेशन बनाइए, ग्राफिकली उसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दोनों का तो सेम काइंड का है तो प्राइस दोनों का सेम रहेगा 1 बैट का। तो 1 बैट का प्राइस हम लोग मान लिए x रुपीज़ और 1 बॉल का प्राइस हम लोग मान लीजिए y रुपीज़ मान लिए। तो पहला केस में क्या होगा कि 3 बैट खरीदा, तो 3 बैट खरीदा, तो अगर आप 1 पेन खरीदे 5 रुपये का, तो 3 पेन खरीदे तो 5 दिया 15 रुपये का खरीदेंगे। उसी तरह से 3 बैट खरीदा, 1 बैट का दाम है x रुपया, तो 3 का दाम कितना होगा 3x रुपया, 3 × x प्लस, अब क्या कर रही है वो 6 बॉल खरीद रही है, 1 बॉल का दाम है y रुपीज़, तो 6 बॉल का दाम हो जाएगा 6 × y। टोटल ये कितना पे कर रही है 3900। तो इसको सॉल्व करिए, तो 3 से ये टोटल कट जाएगा। देखिए, तो x + 2y = 1300, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड केस में देखिए, ये तो पहला केस हमारा हो गया। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि इस बार वो 1 बैट खरीदा है तो x प्लस 2 बॉल खरीदा है तो 2y = 1300। तो यहाँ दोनों का एक ही लाइन आ गया, एक ही इक्वेशन है तो लाइन तो एक ही आएगा। इसको हम लोग एक ग्राफ को हम लोग यहाँ पे अभी प्लॉट करेंगे। तो अब ये एक सेम इक्वेशन है, तो इसका लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो इसका 2 पॉइंट लेने के लिए देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 300 रख देंगे तो y का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 300 रखेंगे तो 300 यहाँ आकर के ये घट जाएगा तो 1000 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 500। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 300,500। और y देखिए, यहाँ पे अगर y को हम लोग 300 रख दें तो यहाँ पे ये 600 हो जाएगा, इधर घट के 700 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 700, तो 700,300। अब हम लोग को 2 पॉइंट आ गया, एक आ गया 300 और 500, एक 700 और 300। तो 300 और 500 को हम लोग ड्रॉ करते हैं। x में देखिए 300 और y में हमारा 500, तो ये पॉइंट कहीं देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 300, 500। अब दूसरा देखिए 700, 300, x में जाइए तो 700, ये हमारा आ गया 700
और y में 300, तो ये पॉइंट हमारा इधर आ गया 700, 300। अब इस दोनों को लाइन को मिला दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा ये x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो ज्योमेट्रिकली भी ग्राफिकली इसको हम लोग इस पे दिखा दिए हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, मतलब कि 2 kg सेब है, उसका प्राइस और 1 kg अंगूर यानी कि ग्रेप्स का प्राइस जो है किसी भी दिन 160 रुपया पर है, और 1 महीना के बाद वही आदमी अगर उतना सामान खरीदता है 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, तो उसको देना पड़ता है 300 रुपया। तो इसको आप एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन बनाइए और ग्राफिकली इसका ग्राफ शो करिए इसको। तो हम लोग मान लेते हैं कि अभी या जिस समय ये खरीद रहा होगा पहली बार, तो 1 kg एप्पल का प्राइस x रुपीज़ होगा और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y रुपीज़ होगा। तो इसका टोटल प्राइस कितना होगा, 2 kg सेब खरीद रहा है तो 2x प्लस 1 kg खरीद रहा है हमारा ग्रेप्स, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड केस में देखिए क्या हो रहा है कि 1 महीना के बाद उसके प्राइस में कुछ चेंज हुआ होगा। तो इस बार हम लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 4 kg खरीदा है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 kg खरीदा है तो 2y इक्वल टू 300। यहाँ पे इसको 300 रुपया लग रहा है, तो 2 से हम लोग को दोनों में भागा लग सकता है, तीनों में, तो 2 से हम लोग इसको भागा दे सकते हैं। तो इसको देखिए 2x प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 150। इस दोनों को ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को 2-2 पॉइंट चाहिए, तो इसका हम लोग 2-2 पॉइंट निकालेंगे। देखिए x का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग रख देंगे कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 160 आ जाएगा, जो कि ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू इस टाइप से आप रखिए कि इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ से 2-2 पॉइंट आ गया है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। देखिए ये देखिए 50, 60, x में हम लोग जाएंगे देखिए 50, x में अगर 50 जाएंगे और y में देखिए यहाँ पे 60 जाएंगे, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50, 60। अब इस पॉइंट को देखिए x में ये 60 है तो x में हम लोग 60 यहाँ पे जाएंगे और y में 40 जाएंगे, y में 40 जाएंगे, x में 60 जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 60, 40। तो ये हमारा एक लाइन हो जाएगा उसके मिलने से। दूसरा देखिए ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 50, 50 है, तो x में भी जाइए 50 और y में भी 50, तो ये हमारा हो जाएगा 50, 50। x में 60 है और y में 30 है, x में 60, y में 30, तो ये हमारा देखिए 60, 30 पॉइंट हो गया। तो ये किसका लाइन हो गया, इसका 2x प्लस y इक्वल टू 160, और ये वाला किसका लाइन हो गया हमारा 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो एक्सरसाइज 3.1 का तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा।